हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट। आप लोग आज दिन भर परेशान थे कि कोर्ट केस में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा मैं बिजी था, इसलिए आज कोई वीडियो नहीं आ पाया मेरे चैनल पर। मैं एक कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म करा दिया था कि आज रात में 9 बजे तक कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मिल जाएगा, मिल सकता है, वो भी कंफर्म नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स अब वीडियो आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज कोर्ट केस में क्या हुआ। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कोर्ट केस का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इतना लंबा डेट क्यों मिला, इसके पीछे भी लोग बहुत से रीज़न दे रहे हैं, जबकि सच्चाई कोई नहीं जाना कि सच्चाई क्या है। आप लोग पहले सच्चाई जाना करो, तब उस पर कोई भी कमेंट किया करो। ठीक है, किसी कहने मत आया करो। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल कर लिया करो, तब उस पर कुछ बोला करो। ठीक है, केस किसके फेवर में, रेलवे के फेवर में या फिर पेटिशनर्स के फेवर में। अब आएगा असली मज़ा। तो अब असली मज़ा क्या आने वाला है, आखिर मैं थंबनेल में ऐसा क्यों यूज़ किया हूँ, तो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। जो दिन भर लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे मेरे चैनल पे, अब तुम क्या बोलोगे, ये क्या करोगे, ये वो क्या करोगे, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, बैड न्यूज़ है। जैसे कि मैं शुरू से कह ही रहा था कि आप लोग अलर्ट रहो। ये जो रिवाइज रिजल्ट है, ये आप लोगों के लिए खतरा साबित होगा बाद में, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं हमेशा शुरू से कहते आ रहा हूँ, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए निगेटिव न्यूज़ ये है, और पेटिशनर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि 2 दिन की हियरिंग में जो है, ये जो केस है एक्सेप्ट हो चुका है फॉर एडमिशन। जब केस था दोनों दिन ना, 27 तारीख को भी दिखा था फॉर एडमिशन, 29 को भी दिखा था फॉर एडमिशन। यानी कि केस को चेक किया जाएगा कि केस एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। और आपको मालूम होगा, यही पहले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर केस स्ट्रांग होता है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर स्ट्रांग नहीं रहता है तो उसे पहले ही दिन डिस्पोज कर दिया जाता है। बहुत से लोग जो कमेंट कर रहे थे कि पहले दिन डिस्पोज होगा, पहले दिन डिस्पोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये केस डिस्पोज नहीं हुआ है और केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और रेलवे से जवाब भी मांगा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब रेलवे और अच्छे तरीके से फंस चुका है। बहुत से लोगों के मन में ये लग रहा है कि जो नया डेट मिला 20 जुलाई का, ये इसलिए मिला है ताकि रेलवे इसमें CBT2 करा सके। अरे भाई, CBT2 कराना रेलवे का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का CBT2 से क्या लेना देना है, कोर्ट को बस रिवाइज रिजल्ट कैंसिल कराना है। और जो CBT2 हो रहा है वो रेलवे करा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट जो है प्रोसेस पर जल्दी रोक नहीं लगाता है, बहुत कम चांस होता है कि कोर्ट प्रोसेस पर रोक लगाए। तो फिर आप कहेंगे इतना लंबा टाइम क्यों दिया है, ये भी आपके मन में सवाल आएगा, मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, कहीं भी थोड़ा सा आप लोग जांच पड़ताल कर लेते तो आपको पता चल जाता कि कैट में जो है 2 मई से लेकर के 28 मई तक समर वैकेशन रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, समर वैकेशन रहने वाला है, यानी कि गर्मी की छुट्टी। समर वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन होता है, कैट में भी होता है, हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। इस बात की आप लोग को जानकारी नहीं होगी, इसलिए आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग करते रहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपको कोई भी गुमराह करता है, आप गुमराह हो जाते हैं। कई लोग मेरे चैनल को रिपोर्ट करने की धमकी दे रहे हैं, कोई यूट्यूबर से बोला रिपोर्ट करने के लिए। भाई करते रहो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब मैं सही हूँ तो कोई मेरा कितना विरोध कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो मैं बता करके रहूँगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं भी आपके रिवाइज रिजल्ट के सपोर्ट में था ही, आप जानते ही हैं। बट मैं इस तरह के रिवाइज रिजल्ट के सपोर्ट में कभी नहीं था। मैं ये चाहता था कि कुछ ऐसा आए जिससे क्या हो, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो कम मार्क्स से बाहर हो गए हैं, वो भी अंदर हो जाएँ, और जो क्वालिफाइड है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल गड़बड़ झाला हो गया, जिसके मैं विरोध में शुरू से आ गया हूँ। ठीक है, गड़बड़ झाला क्या हुआ है, क्वालिफाई तो कराए हैं, सारे लेवल में बराबर बराबर नहीं कराए हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने इसी बात का जवाब मांगा है कि आप किस बेस पर जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किए हैं, जबकि आप नोटिफिकेशन के बेस पर जो है अपना रिजल्ट दिए हुए थे। तो आपको रिजल्ट वो कैंसिल, मतलब स्टे क्यों लगाना पड़ा, उस रिजल्ट पर कैंसिल वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, उस रिजल्ट पर स्टे क्यों लगाना पड़ा, और जो आप रिवाइज रिजल्ट जारी किए हैं इसका बेस क्या है। क्या नोटिफिकेशन में बात कहीं मेंशन है कि आप ऐसा रिजल्ट जारी करेंगे कि सारे लेवल में अलग अलग हम मतलब कैंडिडेट्स बुलाएंगे और सब करेंगे। मतलब कि पूरी तरीके से आज रेलवे की धज्जी उड़ चुकी है कोर्ट में, और बिल्कुल इसका मतलब आप लोग उल्टा निकाल लिए। उल्टा ये निकाल लिए, आप लोग को लगा इतना लंबा डेट दिया है तो कैट जो है रेलवे के दबाव में है और चाह रहा है कैट कि रेलवे के सर CBT2 करा ले, फिर बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एकदम रेलवे की धज्जी उड़ चुकी है कैट में, तो कैट ने साफ कहा है कि आप अपनी बात रखिए कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं शुरू से कह ही रहा था कि रेलवे भी आपसे बदला ले करके रहेगा। सेंटर्स देख रहे कितना दूर दूर जा रहा है, और फिर आगे अगर एग्जाम्स कंटिन्यू होते हैं लेवल 5 के, लेवल 3 के, लेवल 2 के, तो उसके भी सेंटर्स बहुत दूर दूर जा सकते हैं। और मैक्सिमम लोग जर्नी किससे करते हैं, 90% लोग ट्रेन से। ठीक है, अब यहाँ किसी ने कमेंट किया था SC/ST पास मिलता है। भाई SC/ST की संख्या कितनी है, आप खुद सोचो। SC का रिजर्वेशन 15% होता है, ST का रिजर्वेशन 7.5% होता है, 22.5 ही तो
फिर 77% से तो पैसा वसूला ही जा रहा है, वो भी इतना दूर दूर सेंटर भेज के। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करो, ठीक है। तो अभी तक जो लेवल 6 था उसमें तो केवल फर्स्ट रिजल्ट वाले थे, वो तो लगभग सेफ़ है, वो एग्ज़ाम देने कोई बात नहीं है, मतलब देने जा रहे हैं। लेकिन जब बारी आएगी लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की, अगर इसी बीच एग्ज़ाम हो जाता है 20 जुलाई से पहले, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख ही रही है, मैं आपसे बोला ही था जून में आपका एनटीपीसी का मैक्सिमम एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जब ये एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद कहीं कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो वैलिड नहीं है, उसे कैंसिल किया जाए, तब आपके साथ क्या होगा? जो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं तो आप ही लोग का भला चाहता था, मैं आप लोग को अलर्ट कर रहा था शुरू से कि फ्रेंड्स आप लोग अलर्ट हो जाओ। ये जो रिवाइज रिजल्ट है ये बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है, जो नोटिफिकेशन के बिल्कुल खिलाफ है। पहले का मैं विरोध क्यों कर रहा था? जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो नोटिफिकेशन के एक लाइन को तो फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ 2 लाइन जो है उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। रेलवे ने नोटिफिकेशन में ही गलती किया था कि 3 जगह 3 बातें लिख दी थी, इसलिए मैं बोला था गलत है। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे रिवाइज रिजल्ट से तो हर तरफ से आपको फर्स्ट रिजल्ट ही बेस्ट लगेगा। जैसा कि मैं बोला ना, तीसरे रिजल्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तीसरे रिजल्ट के लिए रेलवे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब क्या है? तीसरा एक ही ऑप्शन है ना, कंबाइंड रिजल्ट देने का, कंबाइंड कट ऑफ। कंबाइंड कट ऑफ यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर रेलवे कंबाइंड कट ऑफ देगा तो फिर उसे CBT 2 कंबाइंड कराना पड़ जाएगा, यानी लेवल वाइज करा ही नहीं पाएगा। जबकि रेलवे ने बात नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हम लेवल वाइज एग्जाम कराएंगे, और यही कारण है रेलवे लेवल वाइज रिजल्ट भी दिया हुआ है। यही कारण है, 3 बात में से वही एक बात पकड़ा है जो CBT 2 के लिए सुइटेबल है। अगर रेलवे को लेवल वाइज एग्जाम कराना है तो हर हाल में रेलवे को लेवल वाइज ही रिजल्ट देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कंबाइंड रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंबाइंड रिजल्ट देने का मतलब है कि कोई भी बंदा सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, यानी कि फिर लेवल वाइज एग्जाम कराने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर कंबाइंड एग्जाम कराना पड़ेगा CBT 2, यानी फिर भीड़ जस के तस रह जाएगी, ठीक है। इस वजह से लेवल वाइज देना रिजल्ट इनकी मजबूरी है, और यही कारण नोटिफिकेशन जो 3 बात मेंशन की गई थी, एक लेवल वाइज, एक RRB वाइज, एक क्वालिफाइंग, तो उसमें से लेवल इन्होंने चूज़ किया, ठीक है। लेकिन जो कोचिंग माफिया हैं वो हर तरह से आपको गुमराह किए। तब क्या बोले? ये रिजल्ट गड़बड़ है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं है। अरे भैया लेवल वाइज चेक करो, किस लेवल के PDF में कौन सा रोल नंबर रिपीट हुआ मुझे बता दो, मैं मान जाऊँ तो मैं भी कहूँगा हाँ वो रिजल्ट गलत था। किसी भी PDF में दिखा दो, कोई भी रोल नंबर रिपीट नहीं किया गया है। जब रिजल्ट लेवल वाइज है तो आप लेवल वाइज PDF आपके सामने है तो आप लेवल वाइज ही तो काउंट करोगे। आप RRB वाइज क्यों काउंट कर रहे हो? SSC का एग्जाम होता है, CGL का, CHSL का, क्या वहाँ पे कहा जाता है क्या कि अगर कोई एक पोस्ट क्वालिफाई कर गया CGL में तो दूसरे पोस्ट एलिजिबल नहीं है? ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। जब आपका रिजल्ट लेवल वाइज है तो लेवल वाइज हर लेवल में कोई बंदा आ सकता है, कोई बंदा एक ही लेवल में आ सकता है, कोई बंदा 2 लेवल में आ सकता है। तो हर तरफ से समझने का सही था फ्रेंड्स। बस मैं ये चाहता था कि कट ऑफ थोड़ा डाउन कर दिया जाए और 20 गुना के 30 गुना बुला ले जाए, ताकि और बच्चे इसके अंदर आ जाए, क्योंकि संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो क्वालिफाई कर गए हैं उनके चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन जो नहीं क्वालिफाई किए हैं उनका मतलब फिर से मौका छूट गया। 4 साल बर्बाद हो गया, 5 साल बर्बाद हो गया उनका। तो मैं चाहता था उनका बर्बाद में उनको भी मौका मिल जाए, ठीक है। और जिनके चांसेस बढ़ गए थे वही लोग पेटिशनर बने हुए, वो जानते हैं उनका कितना चांस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कैंडिडेट संख्या काफ़ी कम है। जो 20-20 गुना हर जगह दिख रहा है, ठीक है, तो वो कहीं कोई 6 में आके पा जाएगा नौकरी, कोई 5 में पा जाएगा, कोई 3 में पा जाएगा, 2 बिल्कुल सेफ हो जाएगा, क्योंकि 2 का सबसे कम सैलरी है। इस वजह से लोग पेटिशनर बने हुए, इस वजह से लोग लगातार केस पे केस कर रहे हैं और केस को अपने स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, अपना संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस भ्रम में मत रहिए कि CBT 2 के वजह से जो है कोर्ट ने इतना लंबा डेट दिया है। CBT 2 की वजह से कोर्ट ने इतना लंबा डेट नहीं दिया है। इतना लंबा डेट देने का कारण है कि 2 मई से 28 मई तक समर वेकेशन है कैट में, और उसके बाद का समय जो है कैट ने रेलवे को दिया है अपना एफिडेविट सबमिट करने के लिए, कि आप बताइए किस आधार पर रिवाइज रिजल्ट दिए हैं और किस आधार पर पहले रिजल्ट को आप सही नहीं मान रहे, क्यों उस पर स्टे लगा दिए हैं। हमें रीज़न दीजिए, अपना शपथ पत्र दीजिए कि आपने क्यों किया, किस आधार पर किया, कोई प्रूफ सबमिट करिए जिससे हम मान सके आप सही है। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, रेलवे के पास कहाँ से प्रूफ आएगा, जब वही रेलवे लगातार पहले रिजल्ट को सही साबित कर रहा था, लगातार उसका बचाव कर रहा था, लगातार क्लेरिफिकेशन दे रहा था, तो अब रिवाइज रिजल्ट के कहाँ से प्रूफ लाएगा? क्या आपको लगता है कोई प्रूफ बचा रेलवे के पास? तो 99% फ्रेंड्स ये केस जो है पेटिशनर्स के पक्ष में जा चुका है, जिसके बारे में आपसे लगातार कह ही रहा था केस स्ट्रांग है, केस स्ट्रांग है। अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा, रेलवे भी इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं लिखा हूँ अब आएगा असली मज़ा। जो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे ना, अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या शुरू से कह रहा था। कोर्ट जो होता है फ्रेंड्स प्रूफ के बेस पे काम करता है, हमारे आपके थिंकिंग के बेस पर या फिर किसी के मतलब इमोशन के बेस पर काम नहीं करता है। कोर्ट को प्रूफ चाहिए और प्रूफ हर तरफ से रिवाइज रिजल्ट के खिलाफ ही है, ठीक है, और फर्स्ट रिजल्ट के फेवर में है और कहीं से थर्ड रिजल्ट की उम्मीद नहीं दिख रही है। आप लोग कॉमन कट ऑफ की डिमांड कर रहे हैं ALP टेक के तहत। ALP टेक में CBT 2 जो हुआ था कंबाइंड हुआ था, वहाँ पे लेवल वाइज एग्जाम या फिर पोस्ट वाइज एग्जाम नहीं हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पर जब कंबाइंड एग्जाम का कोई चांस ही नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लेवल एग्जाम कराएंगे, तो कहाँ से कंबाइंड कट ऑफ ये देंगे। तो इनका कट ऑफ जो है लेवल वाइज रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट रिजल्ट आया था बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट में जो है 20-20 गुना हर एक लेवल में कैंडिडेट हैं, और नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन है कि लेवल वाइज 20-20 गुना कैंडिडेट्स हम बुलाएंगे CBT 2 के लिए, यानी कि हर तरफ से अब जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है वही वैलिड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब भी जिसको मेरे पर विश्वास नहीं है कोई बात नहीं है, वो नेगेटिव कमेंट कर सकता है, मुझे गाली दे सकता है, लेकिन सच्चाई से कब तक मुँह छिपाओगे। सच्चाई तो आज निकल तो सामने आनी ही आनी है, और ये केस जो है पिटिशनर्स के पक्ष में जाना ही जाना है। आप जाओ एग्जाम दो, जर्नी करो, लंबा लंबा पैसे खर्च करो, फिर बाद में आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बाद में मत कहना कि ये नहीं बताया था, ठीक है। मैं आपको शुरू से अलर्ट कर रहा हूँ, जिसको समझ में आ रहा होगा समझ गया होगा, वो ग्रुप डी पर फोकस कर रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसकी कोई बात नहीं है, वो जाने अपना हाल, बाद में कहेगा मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, मेरा इतना दूर सेंटर हो चला गया, ये हो गया वो हो गया। मैं ये भी नहीं कहूँगा आप एग्ज़ाम मत दो, बट एग्ज़ाम दो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखो, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि कोर्ट केस का मामला ऐसा होता है फ्रेंड्स ना, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है, लेकिन अभी तक का सिचुएशन जो है वो पिटिशनर के ही पक्ष में जा रहा है बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहली बात, केस एक्सेप्ट होना, जल्दी केस एक्सेप्ट होते नहीं है कैट में या हाई कोर्ट में कहीं भी। अगर 10 केस होते हैं 10 में से 2 ही 3 एक्सेप्ट होते हैं, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं पहले दिन डिस्पोज कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई मतलब सेंस नहीं रहता है, कोई उनका मतलब बेस नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये केस एक्सेप्ट हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी रेलवे के खिलाफ केस एक्सेप्ट हुआ है, आप समझ सकते हैं, जिस पर बार बार आप लोग हाई पावर कमेटी का नाम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हाई पावर कमेटी जो है वो रेलवे का कमेटी है, कोर्ट का कमेटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है। किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि हाई पावर कमेटी में कि रिटायर्ड जज बैठे हुए थे। पागल हो भैया, वहाँ रिटायर्ड जज क्या करेंगे रेलवे के अंदर काम करके? वो सब RRB के ही इंसान थे, ठीक है। वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बॉडी नहीं था वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या हाई पावर कमेटी भी कोर्ट के आगे काम नहीं करेगी? हाई पावर कमेटी जाके खुद जवाब दे सकती है हम क्यों किए, कैसा किए, क्या कहीं लिखा है नोटिफिकेशन में ये बात? सबसे बड़ी बात ये, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप अपने नोटिफिकेशन में बार बार बदलाव नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं रहती है तब तक आप बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जिस अमेंडमेंट के बारे में आप लोग कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि किसी भी नोटिफिकेशन में आप बीच में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई वैकेंसी प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं तो अपने न्यू वैकेंसी में कर सकते हैं, बट ऑन गोइंग वैकेंसी में आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा यहाँ भी सामने आ रहा है। अगर कोई कहता है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे रिजल्ट के लिए, जब बहुत से लोग कहते हैं अमेंडमेंट, तो फ्रेंड्स रिजल्ट के लिए कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। अगर अमेंडमेंट करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अमेंडमेंट बहुत सी बातों को लेकर हुआ है, बट रिवाइज रिजल्ट के लिए कहीं भी नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये करते भी तो भी ये गलत है, इलीगल है, जो कैट में नहीं माना जाएगा, कोर्ट में नहीं माना जाएगा। यानी कि रेलवे हर तरफ से एक केस हार चुका है, और जो रिवाइज रिजल्ट वाले हैं हर तरह से बाहर हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। 99% जो समझे रिजल्ट आ चुका है। मैं बोला ही था कि एक दिन जब इसका हियरिंग होगा, यानी कि केस जब एक्सेप्ट होगा, उसे पता चल जाएगा कि केस किसके फेवर में जाने वाला है। तो केस अब पूरी तरह से पिटिशनर के फेवर में जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं अब तो आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।